ओके बेटे, सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्राइटेरियन फॉर द सबसेट टू बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। कि कोई भी सबसेट सब ग्रुप कब बनेगा, उसके कुछ थ्योरम्स हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स हैं। पहला लेमा है नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी सब ग्रुप तब बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो, इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट बोथ वेज होल्ड। मतलब ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई तो सब ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप बन गया तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी है ए बी बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको। सेकंड है इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। सो सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज़ कर दो, सब ग्रुप बन जाएगा। नेसेसरी पार्ट में पहले हम लेके चलेंगे कि सब ग्रुप है और ये दो कंडीशंस होल्ड हो जाएंगी। अगर सब ग्रुप है मतलब अपने आप में ग्रुप है, अगर अपने आप में ग्रुप है तो क्लोजर और इन्वर्स तो होल्ड होगा ही ना, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ अपने आप होल्ड हो जाएंगी। नेसेसरी पार्ट इज़ ईजी। सफिशेंट मतलब ये कंडीशन सफिशेंट है, मतलब कि ये कंडीशन ही बहुत हैं प्रूव करने के लिए कि ये सब ग्रुप है। तो ये दो कंडीशंस लेके चलो और प्रूव कर दो सब ग्रुप है। अब ये दो कंडीशंस होल्ड हो रही हैं तो हमें दो प्रॉपर्टीज़ की और ज़रूरत है। एक हमें ज़रूरत है आइडेंटिटी, एक हमें ज़रूरत है एसोसिएटिविटी की। तो सपोज एच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप दैट द कंडीशन 1 and 2 होल्ड और क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन हो गई। एसोसिएटिविटी के लिए क्योंकि एलिमेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अगर बड़े सेट के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाए तो छोटे के लिए भी हो जाती है। तो अगर जी के लिए होल्ड होगी तो एच के लिए भी होल्ड हो जाएगी। तो जी के लिए होल्ड होगी ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो एच के लिए एच उसका सबसेट है, उसके लिए भी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया मतलब फॉर कोई भी आप एलिमेंट ले, क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है ना एच जो है जी का, तो एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही एच में। एच खाली नहीं पड़ा, एच में एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू एच। अब टू के अकॉर्डिंगली कोई भी एलिमेंट अगर ए है एच का तो ए इन्वर्स एच को बिलोंग कर रहा है। ए और ए इन्वर्स बिलोंग करके दोनों एच को, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन बिलोंग कर जाएगी एच को। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट अगर दो एलिमेंट्स एच में जा रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन एच में जा रही है ना। अब ए और ए इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी क्या, ई एच में चला गया, आइडेंटिटी चली गई, जो जी की आइडेंटिटी है वही एच में चलेगी, तो एच इटसेल्फ ग्रुप बन गया, हैंस सब ग्रुप बन गया। नोट द अबव टू कंडीशंस कैन बी कंबाइंड टू द सिंगल कंडीशन। ये दो कंडीशंस की बजाय सिंगल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो, वो है ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। मतलब पहला एलिमेंट सेम, दूसरे का इन्वर्स, मल्टीप्लाई कर दो वापस एच में चला गया तो एच सब ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट में हमने यही प्रूफ करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ है मतलब बोथ वेज करेंगे। बोथ वेज मतलब पहले आप लेके चलो कि वो सब ग्रुप ऑलरेडी है और ये कंडीशन शो कर दो, वो होगा नेसेसरी पार्ट। सफिशिएंट कंडीशन में ये कंडीशन लेके चलो और शो कर दो कि वो सब ग्रुप बन रहा है। तो सपोज दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज़ सब ग्रुप, तो हम पहले लेके चल रहे हैं कि वो सब ग्रुप है। ठीक है, तो सब ग्रुप है तो इटसेल्फ ग्रुप है, इटसेल्फ ग्रुप है तो अगर बी उसमें कोई जा रहा है तो बी इनवर्स जाएगा उसमें। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग टू एच, दोनों की मल्टीप्लिकेशन एच को बिलोंग कर गई। सफिशिएंट पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि वो ये कंडीशन होल्ड कर रही है सब ग्रुप है। सब ग्रुप है के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ग्रुप है, अपने आप में ग्रुप है। प्रूफ करने के लिए हमें वो चारों प्रॉपर्टीज़ करनी पड़ेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। तो बेटा वैसे तो नॉर्मली हम जो ऑर्डर फॉलो करते हैं सबसे पहले क्लोजर शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं प्रूव करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी तो देखो बेटा होल्ड हो ही जाएगी, क्योंकि ग्रुप में अगर एसोसिएटिविटी होल्ड होगी, एच उसका सबसेट है तो उसमें भी एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगी। तो एसोसिएटिविटी का तो कुछ चक्कर नहीं है, बचती सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। तीन प्रॉपर्टीज़ कौन सी, एक इन्वर्स, आइडेंटिटी एंड क्लोजर। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी करेंगे, फिर इन्वर्स करेंगे, क्लोजर एंड में करेंगे, क्योंकि क्लोजर प्रूव करने के लिए आपको इन्वर्स की हेल्प चाहिए होगी और इन्वर्स प्रूव करने के लिए आपको आइडेंटिटी की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला ऑर्डर पुराने वाला नहीं फॉलो हो पाएगा। सबसे पहले हम लिखा हुआ इन्होंने फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच, ए और ए बिलोंग टू एच, इट इम्प्लाइज ए इन्वर्स बिलोंग टू एच। पहला एलिमेंट ऐसे ही, दूसरे का इन्वर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए इन्वर्स बन गया ई, हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग टू एच। अब एक आइडेंटिटी ले लो, एक एलिमेंट ए ले लो, पहला सेम, दूसरे का इन्वर्स बिलोंग टू एच, ए इन्वर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, तो हर एक ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया एच में, इन्वर्स बिलोंग कर गए। अब क्लोजर के लिए पहला एलिमेंट सेम लो, दूसरा बी की जगह बी इन्वर्स ले लो, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए बी अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो ए बी इन्वर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स का बी इन्वर्स। अब एलिमेंट पहला वाला सेम, दूसरे का इन्वर्स बिलोंग टू एच, तो ए बी बिलोंग टू एच हो गया, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई।
सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होगी, ग्रुप बन गया इटसेल्फ में ग्रुप बन गया, मतलब सब ग्रुप बन गया जी का। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क है कि एडिशन के केस में प्रॉपर्टीज़ क्या चेंज होके बन जाएंगी, ऑब्वियसली ए इंटू बी बन जाएगा ए प्लस बी, ए इनवर्स बन जाएगा माइनस ए, जो सिंगल कंडीशन वाली अभी आपने की है वो बन जाएगी ए बी इनवर्स, बी इनवर्स मतलब माइनस बी, तो बन जाएगा ए माइनस बी बिलोंग टू एच। ठीक है ना, ये कंडीशंस बन जाएंगी इन केस ऑफ एडिशन ऑपरेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्राइटेरियन फॉर द फाइनाइट सबसेट ऑफ अ सब ग्रुप टू बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। अगर सबसेट फाइनाइट है, ये वाला क्राइटेरियन तभी यूज़ होगा अगर सबसेट फाइनाइट है। ठीक है, ऊपर वाले क्राइटेरियन इनफाइनाइट के केस में यूज़ हो सकते हैं, ये फाइनाइट के केस में यूज़ होगा कि सब ग्रुप बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, इसमें चाहिए आपको ए बी बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, मतलब सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए। अगर एच जी का फाइनाइट सबसेट है नॉन एम्प्टी वाला, तो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, आपका होल्ड हो जाएगा। तो नेसेसरी पार्ट में पहले सब ग्रुप मान के चलो, सब ग्रुप है तो इटसेल्फ में ग्रुप है, इटसेल्फ में ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सफिशिएंट पार्ट में मान के चलो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और आप शो कर दो कि ये इटसेल्फ में ग्रुप है, हेंस ये सब ग्रुप बन जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई ना, एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट बनती है आपकी बेटा, नेक्स्ट आपने प्रूव क्या करना है, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी। ठीक है, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी प्रूव करने की बजाय हमने इसको पहले क्लोजर शो कर दिया और एसोसिएटिविटी शो कर दी, ये दो प्रॉपर्टीज़ के बाद वो बन गया सेमी ग्रुप। फाइनाइट तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, फाइनाइट सेमी ग्रुप बन गया। अगर मैं कैंसिलेशन लॉस शो कर दूं कि इसमें होल्ड हो रहे हैं, तो वो रिजल्ट लग सकता है ना कि फाइनाइट सेमी ग्रुप जिसमें बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाए वो ग्रुप बन जाएगा। तो मैं दोनों कैंसिलेशन लॉस प्रूव कर दूंगी और हैंस वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके कि एच इज़ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट जिसमें एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, ये सेमी ग्रुप भी बोल सकते हैं सीधे, उसमें कैंसिलेशन लॉस भी होल्ड हो रहे हैं, वो अपने आप में ग्रुप बन जाएगा, हैंस वो सब ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अबव थ्योरम सिर्फ होल्ड करेगी फाइनाइट सबसेट्स के लिए। ठीक है ना, अब ये जो है आपके लॉज वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, जो आपने कैंसिलेशन लॉस प्रूव करने हैं वो आप पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, इसके बाद रिमार्क है, इन केस ऑफ एडिटिव नोटेशन द अबव लेमा कैन बी स्टेटेड एज, इन्होंने कहा एडिशन के केस में अबव लेमा ये बन जाएगा। तो द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप जी इज़, बेटा यहाँ पर ए माइनस बी नहीं आएगा, ए प्लस बी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ए इंटू बी ले रहे थे ना, ए बी इनवर्स नहीं ले रहे थे, ए इंटू बी ले रहे थे, इट मीन्स ए प्लस बी बन जाएगा इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया थ्योरम, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन वापस एक सब ग्रुप बनता है, ये आपने प्रूव करना है। एच एन के दो सब ग्रुप ले लिए, अब दोनों सबसेट्स होंगे जी के, तो उनका इंटरसेक्शन भी जी का सबसेट होगा। इसको सब ग्रुप शो करना है तो हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ए और बी अगर आपने एच में से लिए हैं तो ए बी इनवर्स भी एच में जाना चाहिए। अब यहाँ पर एच की जगह एच इंटरसेक्शन के है, तो दो एलिमेंट ले लिए एक्स एंड वाई, इंटरसेक्शन में एच में भी जाएगा के में भी जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में जा रहा है। एच अपने आप में सब ग्रुप है तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच, के भी अपने आप में सब ग्रुप है तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, दोनों क्योंकि दोनों में चला गया तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा ना, ये एलिमेंट एक्स वाई इनवर्स इंटरसेक्शन में चला गया, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू इंटरसेक्शन, हैंस इट इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही अब आपने इंटरसेक्शन दो की लेने की बजाय आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेनी हो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब आपको पता ही नहीं कि कितने सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है आपने। ठीक है, तो आप उस सेट को सबसे पहले लिखोगे कैसे, आप लिखोगे एच लैम्डा, मुझे नहीं पता कि सेट कौन कौन से लिए गए हैं, कितने लिए गए हैं, तो 1 2 3 डालने के बजाय हम लैम्डा डालेंगे, वेयर स्मॉल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, इसको कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ये मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन से नंबर्स हैं इस लैम्डा में कौन कौन से नंबर कवर हो रहे हैं और लैम्डा उसमें से चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स आपने ये इस फैमिली को बोलेंगे हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन, इसके इंटरसेक्शन को हमने प्रूव करना है कि वो बनेगा सब ग्रुप। तो सबसे पहले सब ग्रुप प्रूव करने के लिए नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। ऊपर ये वाला पार्ट मिस कर दिया था, ये आइडेंटिटी बिलोंग करवानी होती है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी क्यों बिलोंग करवानी होती है, क्योंकि हम शो करते हैं कि जिसको हम सब ग्रुप शो करने जा रहे हैं वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए हम नॉर्मली आइडेंटिटी ही बिलोंग करवाते हैं। तो आप यहाँ पर भी लिख देना कि सिंस ई बिलोंग्स टू एच एंड ई बिलोंग्स टू के, क्यों दोनों को ई बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों सब ग्रुप हैं। इट इम्प्लाइज ई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, इट इम्प्लाइज एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉट इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज आप यहाँ पर लिख देना एच इंटरसेक्शन के इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट is a non-empty subset of G।
इसके बाद बेटा आपने यहाँ पर प्रूफ करवा दिया कि ई बिलोंग कर रहा है एच लैम्डा में फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि एच लैम्डा जो है वो सब ग्रुप है जी का, सब ग्रुप होने के कारण वो अपने आप में ग्रुप होगा, हैंस आइडेंटिटी हर एक में बिलोंग करेगी। तो आइडेंटिटी बिलोंग करेगी एच लैम्डा में, हर एक में चलेगी तो इंटरसेक्शन में जाएगी। बेटा हर एक में जाने के लिए आपको यहाँ पर फॉर ऑल का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि हर एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग ई जा रहा है। तो इंटरसेक्शन में चला गया, इसको हमने एच नाम दिया है, एच में चला गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के बाद आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सबसेट है जी का, क्योंकि बेटा हर एक एच लैम्डा जी का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन भी जी का सबसेट है। इस इंटरसेक्शन को आप एच नाम दे सकते हैं, तो एच जी का सबसेट हो गया, सबसेट भी हो गया, नॉन एम्प्टी भी हो गया। अब हम शुरू प्रूफ करने जा रहे हैं दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू दिस, मतलब मेन सब ग्रुप का पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। सो लेट ए बी बिलोंग टू एच। उसके बाद ए बी अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो ए बी बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन को, ए बी बिलोंग्स टू एच लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा, ठीक है। अब एच लैम्डा जो है ये इंटरसेक्शन जब हटेगा तो फॉर ऑल आएगा, क्योंकि हर एक एच लैम्डा में जाएगा ना वो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। तो इसमें चला गया। अब एच लैम्डा क्या है? सब ग्रुप है, सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा दो, वही प्रॉपर्टी लगा दो ए बी इनवर्स। अब हर एक में चला गया तो इंटरसेक्शन में चला गया, मतलब ये और फॉर ऑल एक साथ नहीं आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि सभी में जा रहा है, ठीक है। और ये लग गया तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, हट गया तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, इंटरसेक्शन हट गया तो ये लग जाएगा। हर एक में चला गया, एच में चला गया, क्योंकि इसको इक्वल टू एच ही कहा हुआ है हमने। इट इम्प्लाइज एच इट सेल्फ इज़ अ ग्रुप एंड एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी, इट मीन्स इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। बेटा अब ये रिजल्ट जो है यूनियन के लिए होल्ड नहीं करता। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज़ नॉट नेसेसरी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, मतलब कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप बने ज़रूरी नहीं है। मान लो कि सेट एच है 0-3, के है 0-2-4, ये दो सब ग्रुप्स हैं आपके जी के। जी है आपका 0-1-2-3-4-5, अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 हमने डिस्कस किया हुआ है कि ग्रुप बनता है, ठीक है। प्रूफ नहीं करवाया मैंने आपको, प्रूफ मैं आपको बाद में करवा दूंगी कि एडिशन मॉडुलो 6 के अंडर ये ग्रुप कैसे बनता है। इनका ये इंडिविजुअली तो सब ग्रुप बेटा बनते हैं, बट इनका अगर आप यूनियन लो दैट इज़ 0-2-3-4, ये सब ग्रुप नहीं बनता है। क्यों नहीं सब ग्रुप बनता है? क्योंकि अगर आप इसके दो एलिमेंट लोगे 2 और 3, उनको ऐड करोगे, एडिशन मॉडुलो 6 लगाना है वैसे हमने, तो यहाँ पर हम आप सिंपल एडिशन की जगह एडिशन मॉडुलो 6 लिखेंगे। एडिशन मॉडुलो 6 लगाया, 5 आ गया, बट 5 इसमें नहीं जा रहा, ठीक है ना। 5 ही आएगा ना, क्योंकि 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो 5 ही रहेगा, रिमाइंडर 5 ही रहेगा। हैंस इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू यूनियन, इट मीन्स यूनियन इज़ नॉट अ सब ग्रुप। क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हुई तो ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा तो सब ग्रुप कैसे बन जाएगा। नेक्स्ट है एन जेड। एन जेड में आपको पता है क्या लेते हैं? मल्टीपल्स ऑफ एन, इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ एन। 2z में 2 के इंटेग्रल मल्टीपल्स, 3z में 3 के इंटेग्रल मल्टीपल्स, ठीक है। तो दोनों का यूनियन ले लो, ये आ गया। ये अपने आप में तो सब ग्रुप बनते हैं, क्योंकि एन जेड बनता है तो 2z और 3z भी बनेगा। अब 2z यूनियन 3z, 2z यूनियन 3z दिया हुआ है आपके पास। अब यहाँ के दो एलिमेंट ले लो आप 2z 3z के, एक ले लो बेटा 4, एक ले लो आप 3, कोई भी दो ले लो, उनको ऐड करो 7, बट 7 तो यूनियन में जा नहीं रहा, हैंस वो ग्रुप नहीं बनेगा, सब ग्रुप नहीं बनेगा। अगला एग्जांपल है एच एंड के दिया हुआ है, ठीक है, उनका यूनियन कर लो। एच और के इंडिविजुअली तो सब ग्रुप बन जाएंगे, बट यूनियन नहीं बनेगा, पढ़ लेना प्रूफ इसका, ऐसी 4th पार्ट पढ़ लेना, कोई भी डाउट रहेगा पूछ लेना। नेक्स्ट थ्योरम आती है कि यूनियन कब सब ग्रुप बनेगा। जो यूनियन है दो सब ग्रुप्स का, वो सब ग्रुप तब बनेगा जब वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन बोथ आर कंपेरेबल। कंपेरेबल होने का मतलब यही होता है कि एक दूसरे में कंटेन्ड है, मतलब इधर H1 H2 में कंटेन्ड है या फिर H2 H1 में कंटेन्ड है। तो नेसेसरी पार्ट में हम पहले मान के चलेंगे, क्योंकि इफ़ एंड ओनली में थ्योरम करनी है, ये इफ़ एंड ओनली लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब आपको पहले मान के चलना पड़ेगा कि वो जो है H1 H2 वो सब ग्रुप्स हैं और उनका यूनियन भी अगेन सब ग्रुप है, और आपको शो करना है कि H1 इज़ ईदर कंटेन्ड इन H2 और H2 इज़ कंटेन्ड इन H1। उसके लिए मैं उल्टा मान के चलूँगी दैट नीदर H1 इज़ कंटेन्ड इन H2 नॉर H2 इज़ कंटेन्ड इन H1, और कॉन्ट्रोडिक्शन ले आऊँगी, ठीक है। अब H1 H2 में कंटेन्ड नहीं है, मतलब H1 के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो H2 के पास नहीं है। तो मान लो कि A एलिमेंट ऐसा है जो H1 के पास तो है बट H2 के पास नहीं है। अब H2 भी H1 में कंटेन नहीं है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो H2 में तो जा रहा है बट H1 में नहीं जा रहा, वो B है, ठीक है। अब A H1 में जा रहा है तो यूनियन में जाएगा, क्योंकि H1 जो है वो यूनियन का सबसेट है, यूनियन बड़ा होता है ना,
तो H1 में जा रहा है तो यूनियन में जाएगा, सिमिलरली बी भी यूनियन में जाएगा, दोनों यूनियन में चले गए, यूनियन तो सब ग्रुप है, यू सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा दो ए बी इनवर्स। ठीक है, अब ए बी यूनियन में चला गया ए बी इनवर्स, तो मतलब या फिर H1 में जाएगा या फिर H2 में जाएगा। मान लो H1 में चला गया, ठीक है, अब ए H1 में जा रहा था, H1 सब ग्रुप है तो ए इनवर्स भी H1 में जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स H1 में चला गया, क्योंकि सब ग्रुप है तो भी दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी H1 में जाएगी, है ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब नोटेशन है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन H1 में चलेगी, आगे ब्रैकेट कर दो एसोसिएटिविटी, ई बी इनवर्स H1 में चला गया, अगर बी इनवर्स H1 में गया, H1 सब ग्रुप है तो बी इनवर्स का इनवर्स बी भी H1 में जाएगा, बट H1 में तो बी था ही नहीं, बी तो सिर्फ H2 में था, इट इज़ नॉट ट्रू, तो दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका उल्टे वाला केस लोगे तो वहाँ से आ जाएगा कि बी H2 में जा रहा है, सॉरी ए H2 में जा रहा है, ये पढ़ लेना, विच इज़ अगेन फॉल्स, सो दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ना H1 H2 में कंटेन्ड है, सॉरी ये हमने जो प्रूफ किया था कि H1 H2 में कंटेन्ड नहीं है, H2 H1 में कंटेन्ड नहीं है, ये गलत है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, या फिर H1 H2 में कंटेन्ड है या फिर H2 H1 में कंटेन्ड है। सफिशिएंट पार्ट के लिए आपको ये मान के चलना है दैट ईदर H1 इज कंटेन्ड इन H2 और H2 इज कंटेन्ड इन H1, और आपको प्रूव करना है कि यूनियन जो है वो सब ग्रुप है। अब यूनियन को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करो, यूनियन अगर ये केस मान लो पहले H1 इज कंटेन्ड इन H2, मतलब H2 बड़ा है, ये H2 है, उसके अंदर H1 है, ठीक है, तो दोनों का यूनियन क्या बना, इवेंचुअली H2 ही बना बड़े वाला। इस केस में यूनियन क्या बन जाएगा, H1, तो यूनियन इज ईदर इक्वल टू H2 और यूनियन इज इक्वल टू H1, ठीक है। इट इम्प्लाइज यूनियन इज सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि अगर H2 बनता है वो भी सब ग्रुप है, यूनियन अगर H1 बनता है वो भी सब ग्रुप है, ठीक है। तो सफिशिएंट पार्ट इजी था, नेसेसरी पार्ट थोड़ा सा समझने वाला था, कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम काउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे, ये सब ग्रुप्स की बेसिक इंट्रोडक्शन होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी, थ्योरम्स होगी, इनको अच्छे से पढ़ लो। काउंटिंग प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।